तब श्याम ने आवाज़ लगाई, कोई है, कोई है। तभी एक बहुत सुंदर महिला किसी एक कमरे से बाहर आई और बोली, आइए, आप लोगों का स्वागत है। जैनी बोली, देखो, यहाँ तो पहले से ही कोई रहता है, वैसे ही इसे भूत या हवेली कहकर बदनाम कर रखा है। उस महिला से बोली, आप अकेली रहती हैं या और भी कोई यहाँ रहता है? वो महिला मुस्कुराकर बोली, आप आइए तो सही, और लोगों से भी मुलाकात हो ही जाएगी। उनके लिए खाने का भी प्रबंध किया गया। तब दीपा ने पूछा, आप इस हवेली में कब से रह रही हैं? बरसों हो गए, उसने मुस्कुराकर कहा। ये हवेली किसकी है और इसे भूतिया हवेली क्यों कहते हैं? यहाँ तो आप बड्ढे ठाठ से रह रही हैं, देखने में किसी राजघराने की लग रही हैं। वो मुस्कुराई, आप हमें इसकी कहानी बताइए। तब उसने कहानी सुनानी आरंभ की थी। ठाकुर बलदेव सिंह परेशान थे, मेरे पश्चात इस हवेली और मेरी धन संपत्ति का क्या होगा? फिर क्या हुआ? संवेद स्वर। फिर एक दिन ठाकुर बलदेव सिंह इस गांव में टहलने निकले। एकाएक उनके घोड़े के सामने एक बहुत ही सुंदर लड़की आ गई, जिसे वो देखते ही रह गए। बिल्कुल आप ही की तरह होगी, श्याम बोला। वो मुस्कुराई, तू बीच बीच में टूटना बंद कर, पहले पूरी कहानी तो सुन ले। दीपा ने डांटा और बोली, कौन थी वो लड्ढाकी? वो उसी गांव में 2 दिन पहले ही अपनी रिश्तेदारी में आई थी। उसे देखकर ठाकुर साहब अपना दिल दे चुके और उन्होंने उस लड्ढाकी का पता लगाया और विवाह की बात की। उसके घर रिश्ता भेजा। गरीब घर की लड्ढाकी के लिए इतने बड़े परिवार से रिश्ता आया, कौन मना कर सकता था? खूब धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। उसकी सुंदरता देखकर ठाकुर साहब की पहली रूपा देखने में जितनी सुंदर उतनी ही होशियार भी थी। दोनों उसे नीचा दिखाने और परेशान करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थीं। ठाकुर साहब तो उसकी सुंदरता में इस तरह खोया कि वो नहीं चाहता था कि उसकी रूपा को कोई भी परेशानी हो और उसका सौंदर्य किसी भी तरह से कम हो जाए, और उसका पागलपन इस कदर बढ़ा वो अपने